हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर समन्वय नियंत्रण। तो आज का टॉपिक है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल बोल के साथ में याद करो, छापेगा फिर कुछ दिमाग में जाएगा नहीं। तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसका मतलब न्यूरॉन का जो रचना है, तंत्रिका जो भी रचना है वो किससे हुआ है? न्यूरॉन से। और न्यूरॉन जो क्या बोलते हैं ना, तंत्रिका तंत्र का जो भी अंग है, वो जो भी काम करता है वो किसके द्वारा करता है? तो न्यूरॉन के द्वारा। तंत्रिका तंत्र का रचना जो भी है वो किससे है? तो न्यूरॉन से। इसलिए तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मतलब यही काम करता है। इसी के मिलने से जो रचना बना है तंत्रिका तंत्र का, वो दिखाई देता है, समझ में आता है। तो न्यूरॉन होता कैसे है इसको देखो। ये होता है न्यूरॉन, ऐसा चित्र होता है न्यूरॉन का। ठीक है, तो न्यूरॉन में जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? ऐसा सब साइटोन है। और ये वाला भाग है इसको बोलते हैं एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। ये इधर वाला भाग साइटोन होता है, ये पतला लंबा वाला भाग है एक्सॉन होता है, जिसको हम लोग तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइटोन, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन लिखा रहता है, तंत्रिकाक्ष में लिखा रहता है। और इसमें होता है जो ये दिख रहा है ना, ये सूत्रवत रचना है, ये इसको डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट या द्रुमिकाएं। ये आवेग को ग्रहण करता है, आवेग को ग्रहण करके दे देता है इसको। ठीक है, इसके बीच में एक केंद्रक रहता है, नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक का रहना जरूरी है। केंद्रक का मतलब होता है हेडमास्टर, इस न्यूरॉन का हेडमास्टर है। अब यहाँ पे आएगा कोई चीज़ मैसेज, सुनो, शरीर में रहता है, कुछ भी हो रहा है शरीर में, कैसे पता चल रहा है? इसी की वजह से। तो यहाँ पे आएगा, मैसेज देगा, यहाँ पे ये मैसेज दे देगा, आगे बढ़ते 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 मैसेज आएगा यहाँ तक। और इससे दूसरा डेंड्राइट जुड़ा रहता है, दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा। इस तरह से बहुत सारा न्यूरॉन जुड़ा रहता है शरीर में, पूरे शरीर में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। ये केंद्रक हो गया, इसको बोलेंगे, ये पतला वाला आ रहा है इसको एक्सॉन बोलेंगे या तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। ये है ना, ये न्यूरिलेमा है। क्या है? न्यूरिलेमा अगर समझ में नहीं आए तो हम आपको आगे वहाँ पे लिखे हैं, आगे पढ़ा देंगे। ठीक है जी। माइलिन शीथ समझा है? लिख देगा यहाँ पे माइलिन शीथ। ये जो ढका गया है ना इस तरह से, माइलिन शीथ है। और बीच का जो बीच जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ये संकुचित हो रहा है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवेयर या रैनवेयर की गांठ, या रैनवेयर की गांठ बोलते हैं इसको। जो संकुचित हो रहा है उसको, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। आगे बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? पेशी कोशिका क्या बोलते हैं इसको? पेशी बोलते हैं। पेशी मतलब शरीर का जो अंग है, शरीर का जो कोशिका, शरीर का जो मांसपेशियाँ है, उसको बोलते हैं हम पेशी। तो मैसेज आता है ऐसे 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 ऐसे, किधर से? तो द्रुमिका दे देता है अपने इसको, ये इसको क्या बोलते हैं? साइटोन को। क्या बोलते हैं? द्रुमिका देता है किसको? साइटोन को। इसको हम इधर लिख देगा, इधर तो लिखे दिए हैं। चलो भाई, साइटोन को। किसको? भाई अंदर वाला जो भाग है स्टार जैसा, इसको साइटोन बोलते हैं। द्रुमिका मैसेज लेके दे देता है साइटोन को, साइटोन देता है केंद्रक को, केंद्रक के हिसाब से चल जाता है एक्सॉन में। ठीक है, मैसेज एक्सॉन से इधर आ जाता है अंतिम छोर तक, बस। और इसके जो अरिया का भाग है, किनारे का भाग है, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। जहाँ पे सिकुड़ा होता है उसको रैनवेयर की गांठ बोलते हैं। ठीक है जी, बस इतना। अब इसका क्या क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण बात लिखा है और कितना प्रकार का होता है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इसको समझिए। डेंड्राइट जो होता है ना, डेंड्राइट भौतिक रासायनिक आवेग को ग्रहण करके साइटोन या कोशिका काय को दे देती है। समझो, जो भी कुछ भी पता चलता है आपको, कुछ हुआ रहा है, कुछ दुखा रहा है, या सनसना रहा है, या कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं? वो किसके द्वारा पता चलता है? तो आवेग के द्वारा पता चलता है। तो उसमें भौतिक आवेग होता है, रासायनिक आवेग मतलब आपके शरीर के हार्मोन के द्वारा हो। भौतिक आवेग का मतलब जो बाहरी कुछ चीज़ सटे उसके वजह से हो, जैसे कौन चीज़ सटल बा तो तार कुछ होता शरीर में,
या अंदर तहारा केमिकल की वजह से, हार्मोन की वजह से, एंजाइम की वजह से अगर शरीर में कुछ होता, कोनो अंग में कुछ होता, तो ओकरा के रासायनिक आवेग कहल जाला। वो आवेग के ग्रहण करता है कौन? डेंड्राइट। हो दिख रहा है ना ऊपर, आवेग को ग्रहण करने का काम डेंड्राइट करता है जी। और ग्रहण करके आवेग को काची बनाता है, ग्रहण करके साइटोन को दे देता है। किसको देता है? ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि आवेग को ग्रहण करके कौन ग्रहण करता है? डेंड्रॉन, डेंड्राइट। और डेंड्राइट को डेंड्रॉन भी कह सकता है, ध्यान रहे, दुर्मिकाय भी कह सकता है। तो ग्रहण करके किसको देता है? साइटोन को। आवेग क्या है? तो आवेग एक प्रकार का विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मतलब जो नॉर्मल नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हिली, चाहे थरथराई, चाहे हगुआई, चाहे दुखाई, चाहे कुछ हुई, वो काजी बोलते हैं? विक्षोभ बोलते हैं। वो विक्षोभ किसी घटना के कारण किसी अंग में उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं क्या चीज? आवेग। माने कोनो अंग में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, ओकरे काजी कहल जाई? आवेग। और डिस्टर्बेंस के कहल जाई विक्षोभ। ठीक है? नहीं समझा? जैसे मान के चलो तू है बाढ़, ठीक, अहंग करता रहो, ये क्या है? तो यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? और किसके द्वारा आया? आवेग के द्वारा। ठीक है जी। और आवेग को ग्रहण कौन किया? तो डेंड्रॉन, डेंड्राइट। और किसको दे दिया? साइटोन को। यहाँ पे साइटोन लिखे है ना, हाँ, तो साइटोन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। साइटोन एक तारे के आकार की रचना है। देखो सकता हो, अगर धागा धुगा काट दिया जाए तो तारा जैसे ना हो जाए, तारे के आकार की रचना है जिसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है। सही बात है। साइटोन पहचान लो, उधर वाला साइटोन है, तारे के आकार का है, उसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। और साइटोन के अंदर आवेगों को संकेतों या संवेदनाओं में रूपांतरित करके आगे बढ़ाता है। देखिए जी क्या करता है, आवेग को ग्रहण करता है, अब उसको उस संकेत में आगे भेजता है। ग्रहण कर लिया कोई भी चीज़ तो उसको उस तरह से नहीं भेजे। मान के यहाँ पे अगर दर्द कर रहा है या हगुआ रहा है, तो पूरा हगुआते इधर नहीं आएगा। इसको वो क्या करेगा, यहाँ का जो ये तंत्रिका है उसको उस संकेत में बदलेगा, कोड में बदलेगा, और उसके बाद में उसको भेजेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर कोड में नहीं भेजता तो जिधर से तंत्रिका गया है ना, उधर से उसी तरह से महसूस होता। तो क्या करता है, जो साइटोन उसको बदल लेता है किस चीज़ में? संकेत या संवेदना में। और उसके बाद उसको आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ा दिया तो आगे बढ़ाया किसके पास चलेगा? एक्सॉन के पास में। एक्सॉन या एक्सॉन कह सकता है उसको। इधर देखो, एक्सॉन क्या है? तो न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या है? एक्सॉन है। और जो लंबा पतरका दिख रहा है ना, उसको समझा दी, वो एक्सॉन है। और क्या करता है? संवेदनाओं को साइटोन से ग्रहण करके उन्हें एक्सॉन के अंतिम छोर तक भेजता है। देखो, डेंड्राइट ग्रहण किया, वो भेज दिया साइटोन को, साइटोन उसको संकेत में बदल के एक्सॉन को भेज दिया, और एक्सॉन उसको लेके कहाँ तक आ गया? नीचे तक आ गया, अंतिम छोर तक आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? देखो रे बउआ, देखो बात खत्म। अब माइलिन शीथ जो किनारे से इस तरह से है ना, माइलिन शीथ, एक्सॉन लाइपोप्रोटीन के एक आवरण से ढका होता रहता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, लाइपोप्रोटीन के। एक बात बताइए कि जो एक्सॉन का ये माइलिन शीथ है, ये किस चीज़ का बना है? तो लाइपोप्रोटीन। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि माइलिन शीथ किसका बना होता है, किस प्रोटीन का बना होता है? याद हो गया? लाइपोप्रोटीन का बना होता है जी। आगे पूछेंगे, ठीक है? टेंशन फ्री रहिए, शांति से रहिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। यहीं पे दिमाग में कुछ खींच खाच रखिएगा, नहीं याद होगा। नॉर्मल रहिए, सब बात छोड़ दीजिए यहीं पे। अभी देखिए सिर्फ माइलिन शीथ किस चीज़ का बना होता है? माइलिन शीथ लोग पहचानिएगा, इधर उधर से होता है। उसके नीचे आता है रैनवेयर, नोड ऑफ रैनवेयर। एक्सॉन एक बिंदु पर बहुत अधिक संकुचित होता है, जिसे नोड ऑफ रैनवेयर कहते हैं। जहाँ पे माइलिन शीथ जो है ना, जहाँ पे संकुचित होता है, माने चिपक जाता है, उसको बोलते हैं रैनवेयर की गांठ या नोड ऑफ रैनवेयर। पूछ सकता है कि ये एक्सॉन कहाँ पे संकुचित होता है? तो नोड ऑफ रैनवेयर पे। और किस चीज़ के आवरण है? लाइपोप्रोटीन का। उस आवरण को क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। इसको 2 बार 3 बार पढ़ेगा, समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ेगा तो आप सिर्फ देखेगा, याद हो जाएगा। एक होता है द्विध्रुवीय न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है ना, तो इसमें एक और प्रकार होता है द्विध्रुवीय, मतलब जिस न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है उसे द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। एक डेंड्राइट होला निकल बना हमारी 1 2 3 4 5 6 निकला है ना, तो उसमें एक रहता है, एक एक्सॉन रहता है, तो उसको बोलते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन।
मतलब एगो एक्सॉन हो और एगो डेंड्राइट हो तो उसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुवीय न्यूरॉन का होता है। एक होता है सिथ विहीन न्यूरॉन, जिसमें जैसे मान के चलो क्या बताइए हम तारा के, देखो समझाया तो नहीं, ऐसा ही लाइन पे बने रहिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो वहाँ पे स्टार जैसे कुछ नहीं हो, हैंग हो गई, एक एक हो गई आए, और ये आगे बढ़ गया, डायरेक्ट हो गया हैंग हो जा जा, इसको हम काजी बोलेंगे? द्विध्रुवीय। एक एक ना भाई, तो इसको बोलेंगे द्विध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक है, काजी बोलेंगे? एक होता है जिसमें सिथ नहीं होता है, सिथ नहीं होता है, मतलब है और ये के जो चीज़ है ना ये बनाए हैं ये नहीं रहता है, उसको बोलेंगे सिथ विहीन न्यूरॉन। ठीक है, द्विध्रुवीय समझ में आ गया, सिथ विहीन। कभी कभी न्यूरॉन में एक्सॉन पर माइलिन सिथ नहीं पाया जाता है, जहाँ माइलिन सिथ ना पाया जाए उस पर बोलेंगे कि सिथ विहीन न्यूरॉन। ओके, समझ में आ गया। अब न्यूरॉन का 3 गो प्रकार शरीर में, एक मैसेज को लाता है, एक मैसेज को ले जाता है, एक दोनों को मैसेज को मैच कराता है। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बढ़िया वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, परीक्षा में पूछता है, इसको रोक दो, इसको मिटा फिर।